हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल द बोरिंग ट्रेड। क्या आप लोगों को भी पिछले महीनों में लॉसेस हुए थे, और अगर हुए थे तो उन्हें आने वाले महीनों में कैसे कवर करना है, हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमें फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि हमें देखिए फरवरी मंथ में लॉसेस हुए थे और काफ़ी ठीक ठाक लॉसेस हुए थे एज़ कम्पेयर टू लाइक जनवरी मंथ। सो जस्ट टू शो, देखिए हमें अराउंड देखिए फरवरी में अराउंड 9,500 रुपये का लॉस हुआ है। दो अराउंड 1,000 रुपये का ही रियलाइज P&L था, बाकी सब तो ब्रोकरेज के चक्कर में आया था। बट अगर इसे कंपेयर करें जनवरी मंथ से, राइट, तो जनवरी मंथ में देखिए हमें अराउंड 22-23 हज़ार रुपये का प्रॉफिट था, राइट, 23,000 रुपये का प्रॉफिट। तो एकदम से इतना बड़ा डिक्रीमेंट देखने पे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह ब्रेक डाउन हो जाता है और आप उसे कवर करने के लिए ट्राई करते हो। तो हमने मार्च महीने में कैसे उसे कवर करने का ट्राई करा और वो कवर हो भी पाया या नहीं। तो देखिए जनरली क्या करते हैं, जब लॉसेज होते हैं तो हमें लगता है कि भाई हाई हाई क्वांटिटी से खेल लेते हैं, ह्यूज क्वांटिटी से एक दो ट्रेड में कवर हो जाएगा सब कुछ। पर मेरे हिसाब से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सेफ ही खेलना चाहिए। अगर आप देखें तो ये देखिए फरवरी मंथ में भी हमने थोड़ा, जैसे ही हमें लॉसेस हुए ना, हम सेफ खेलना स्टार्ट हो गए थे। ये लॉसेस हुए उसके बाद देखिए मेरा प्रॉफिट कभी भी ज़्यादा नहीं हुआ होगा, ज़्यादा मतलब, क्योंकि हमने क्वांटिटी साइज़ ही थोड़ा कम कर दिया था ताकि बड़े लॉसेस ना लें हम। देखिए इससे पहले हमें कितने कितने का प्रॉफिट था, 4,000, 5,000, 2,000, 2,500, राइट। उसके बाद हमने थोड़ा कम से खेलना स्टार्ट करा ताकि हमारे 2-3 हज़ार का ही प्रॉफिट और 1-1.5 हज़ार का लॉस। तो सिमिलरली चीज़ हमने मार्च मंथ में भी फॉलो करी। तो अगर हम मार्च महीने पे बात करें तो मार्च महीना अपना ठीक ठाक गया है। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, क्योंकि ये देखिए लॉसेस कितने दिन हुए हैं, हमें बहुत दिन हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 दिन लॉसेस हुए हैं भाई पूरे महीने में, राइट। अगर आप यही मार्च महीने की बात करें तो लॉस मतलब ये अभी भूल जाइए नीचे वाला पार्ट, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने लॉसेस ही हाफ कर लिए हैं अपने, राइट। और हम सेफ खेले हैं बहुत ज़्यादा। लॉसेस देखिए कभी भी हमारे देखिए 1,000 रुपये, 900 रुपये, ये इस दिन ज़्यादा है, 2,500, 1,000 रुपये, 700 रुपये, राइट। तो व्हाट वी डिड वाज कि हमें लॉसेस कम लेने हैं और प्रॉफिटेबल डेज बढ़ाने हैं। तो दैट इज़ व्हाट वाज आवर बेसिस कि हम ऐसे ही ग्रो करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। टेंशन नहीं लेना है, स्लोली स्लोली खेलना है। तो इस महीने में क्या हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है, राइट। ये देखिए अराउंड 8,000 का रियलाइज P&L है। ब्रोकरेज ब्रोकरेज तो दोबारा चला जाएगा। हमने क्वांटिटी साइज ही कम कर लिया था, 3 क्वांटिटी से खेल रहे हैं, उससे पिछले महीने हम 6 से खेल रहे थे। तो भाई ये 6 करोगे तो इंटू देखो डबल हो जाएगा, ये 16,000, ये इतना ही रहेगा लगभग। तो 10-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता है हमें। तो भैया आपको सेफ खेलना है आगे गोइंग फॉरवर्ड। तो जैसे जैसे सेफ खेलोगे आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और अगले महीने में यू कैन डू मच बेटर। तो जैसे मैं कह रहा था, राइट, इस महीने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़िया हो गया है। अब हम अप्रैल मंथ में क्या करेंगे, क्वांटिटी साइज 4 कर लेंगे और थोड़ा एग्रेसिव खेलेंगे। एग्रेसिव एज इन क्वांटिटी साइज से एग्रेसिव नहीं, मैं हर महीने वैसे भी एक क्वांटिटी बढ़ा ही रहा हूँ, तो दैट इज़ नो इशू। एग्रेसिव एज इन कि हम अभी क्या बहुत दूर दूर से सेल कर रहे थे। ये देखिए जिन दिन हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, 350, 1,500, 180, हम क्या कर रहे थे, बहुत ही दूर थे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए निफ्टी का चार्ट देखते हैं, 5 मिनट चार्ट। सो पिछले मतलब फ्राइडे की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें फॉलो करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि भाई कैसा दिन रहा था अपना, राइट। तो 5 मिनट के चार्ट पे ही हैं। ये देखिए पूरा वन साइडेड मूव था, राइट। और इस पूरे मोमेंटम में हमने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया था, हमने बस इस डाउनफॉल में कमाया। इस पूरे मोमेंटम में क्यों नहीं कमाया, क्योंकि हम बहुत ही दूर से सेलिंग कर रहे थे। जस्ट टू शो ट्रेड बुक पे चले जाते हैं, रिपोर्ट्स ट्रेड बुक भी देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की फ्राइडे की, अच्छा फ्राइडे तो छुट्टी थी, थर्सडे की। यप, ये देखिए 21,900 पी सेल कराया हमने। मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, 22,100। हमने यहाँ कहीं पे ट्रेड बनाया था 10:35 पे। इसमें देखिए टाइमिंग भी दी जाएगी, 10:37, राइट। तो जब मार्केट 2,300 पे चल रहा है तब हम 21,900 सेल कर रहे हैं, विच वॉज द सपोर्ट एरिया ऑफ द लास्ट डे। यहाँ से मार्केट भागना स्टार्ट हुआ था, राइट। तो इतनी दूर से सेलिंग कर रहे थे हम। अब क्या करेंगे, हम एग्रेसिव होंगे। अपन क्या करेंगे, पिछले दिन के आसपास से सेलिंग करेंगे। अगर देखिए हम यहीं पे 22,100 से सेल करते तो ये प्रॉफिट काइंड ऑफ डबल होते, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा होता। तो इस हिसाब से अब हम आने वाले महीनों में एग्रेसिव खेलेंगे। आई होप दिस इज़ हेल्पिंग कि आप लोगों को कैसे लॉसेस के बारे में सोचना है और कैसे उन्हें कवर करने के बारे में सोचना है, राइट। तो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अपना मार्च महीना कैसा रहा। तो डे बाय डे चल लेते हैं। डे बाय डे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। यप। सो हमें देखिए
5 ही दिन लॉस हुआ था, और ये लॉसेस जिन दिन हुआ है वो अपने काइंड ऑफ साइडवेज ही दिन हुए होंगे। तो लॉसेस से डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉफिट तो आते रहते हैं, राइट। तो चलते हैं, ये देखिए 26 तारीख को। सो ये देखिए, जैसे अपन कह रहे थे 26 तारीख को देखिए साइडवेज ही दिन था, राइट। तो हो क्या रहा था, छोटे मोटे ब्रेकआउट मिलते थे। ये देखिए यहाँ कहीं बाई साइड का ट्रेड बनाया था हमने, फिर मार्केट नीचे आ जाता था। तो दिक्कत यही हो रही थी, जिस भी साइड कर रहे थे उस साइड का ब्रेकआउट सस्टेन ही नहीं कर रहा था। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ कहीं सेलिंग का बनाया, फिर मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगा। तो यही है, छोटे मोटे लॉसेस होते ही रहते हैं इन चक्करों में, साइडवेज वाले दिन में। फिर चलते हैं, ये देखिए 18 तारीख। 18 तारीख भी लगभग साइडवेज ही रहा होगा, तभी लॉस हुआ है। 18 राइट। हाँ, तो 18 को दिक्कत क्या हुई थी, ये देखिए ब्रेकडाउन सा मिल रहा था। ये देखिए अच्छी सेलिंग आई थी, यहाँ कहीं ब्रेकडाउन मिला था, तो हमने सेल साइड की ट्रेड ले ली थी। बट फिर क्या, मार्केट पूरा ऊपर की साइड भाग गया था, और हमने एक गलती क्या करी थी कि हम पूरा एंड तक वेट कर रहे थे कि भाई तभी एग्जिट करेंगे पोजीशन जब बाई साइड का कंफर्मेशन मिलेगा। तो इस पॉइंट पे आके कहीं पे हमें ना काफ़ी अच्छा लॉसेस हो गए थे। फिर साइडवेज मार्केट कैप्चर करने का ट्राई तो करा था, बट वही है, इनिशियली लॉसेस हो गए थे तो वो कवर ही नहीं हो पाए थे। इस दिन देखिए अराउंड 2300 रुपये का लॉस है। फिर चलते हैं 14 तारीख को। 14 को भी साइडवेज ही रहा होगा मार्केट। अच्छा नहीं, 14, हाँ, तो 14 को देखिए हुआ क्या था, यहाँ कहीं पे हमें बाइंग साइड का ट्रेड ही नहीं मिल पाया था। फिर यहाँ कहीं पे बस हमने साइडवेज मार्केट कैप्चर करने का ही ट्राई करा था, तो जिसमें हमें लॉसेस हो गए थे। तो ये इनिशियल मोमेंटम में कुछ एंट्री वगैरह कुछ नहीं मिली थी हमें। देन चलते हैं फोर्थ को। फोर्थ को भी साइडवेज ही रहा होगा। वही है, साइडवेज मार्केट में नहीं हो पाता ज़्यादा प्रॉफिट। या तो आप एक ही स्ट्राइक प्राइस पकड़ के चलें तो ही प्रॉफिट होगा। अगर आप जैसे मैं ट्रेड करता हूँ ना कि डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो, तो उस दिन तो लॉसेस ही होते हैं। देखिए इस दिन भी पूरा साइडवेज है, राइट। तो इस दिन भी लॉसेस ही होंगे आपको। फिर चलते हैं, कब लॉस हुआ है फर्स्ट। तो फर्स्ट को देखिए मोमेंटम तो काफ़ी अच्छा है, बट इसमें इशू क्या हुआ था, ये देखिए ये मार्केट ने पूरा मोमेंटम दे दिया विद इन लाइक आधा एक घंटे में। फिर यहाँ कहीं पे साइडवेज हुआ है मार्केट, तो हमने, हमारी दोनों साइड की पोजीशन थी, बाइंग की भी सेलिंग की भी, क्योंकि ये देखिए मार्केट गिरता हुआ लग रहा है, लोअर लो बनाए हैं, राइट। तो यहाँ कहीं सेलिंग साइड का ट्रेड लिया होगा, तो जैसे ही मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट करा, अपन ने सेलिंग साइड का ट्रेड हटाया होगा, उसमें लॉसेज होंगे। उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम ही नहीं करा। ये देखिए अराउंड कितने बजे से, इस पॉइंट से ट्रैक करिए, 11:30 से, 11:30 से लेकर 3:30 बजे तक फिर मार्केट साइडवेज हो गया। तो वो लॉसेस हो जाते हैं ऐसे मार्केट में। हमें प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट एक जगह जाके सस्टेन करे। ये देखिए फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे गया, सेलिंग, राइट, सस्टेन हुआ है थोड़ी देर, फिर सस्टेन होने के बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करा, फिर ऊपर ही सस्टेन हुआ है, तो ऐसे दिन में प्रॉफिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला 6 तारीख भी देखिए, 6 तारीख को भी ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ होगा। देखिए 1000 रुपये का प्रॉफिट, राइट। तो मार्केट नीचे गया, सस्टेन हुआ थोड़ी देर, फिर मार्केट ऊपर गया, सस्टेन हुआ। तो जिस दिन मार्केट ट्रैवल कर करके सस्टेन होगा ना, उस दिन अच्छे प्रॉफिट होंगे। ये देखिए पूरा नीचे जाता गया है, यहाँ सस्टेन होने के बाद फिर ब्रेकडाउन मिला है, तो 11 तारीख को भी ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ होगा। ये देखिए 1200 रुपये का, राइट। तो ऐसे ही अपन ट्रेड कर रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर द डे। इफ़ यू लर्निंग फ्रॉम माई कंटेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।